महाराज हो या गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हमेशा कहते हैं कि हरी चंदन का उपाय करें। आइए वीडियो में जानते हैं कैसे हरी चंदन बनाया जाता है, कौन सा मंत्र हरी चंदन बनाते समय बोलें और आप हरी चंदन का उपाय कब, किस स्वरूप में, किस दिन कर सकते हैं, कैसे आप इसका प्रयोग कर कर अपने रोग दोष कष्ट मिटा सकते हैं। आइए जानते हैं, अंत तक बने रहिएगा, बहुत विशेष वीडियो है। सबसे पहले तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए, तुलसी हमेशा एकादशी और साथ के साथ जिस दिन अमावस्या, पूर्णिमा, आपका व्रत, उपवास हो और सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी किसी भी वृक्ष की पत्ती और साथ ही तुलसी और बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप जानते होंगे हरी चंदन बाजार में भी इस तरह से मिल जाता है, परंतु आप सभी अगर अपने घर पर हरी चंदन बनाते हैं तो उसकी महिमा अद्भुत है। आप सभी सुंदर रूप सच्चे मन से एक तुलसी की लकड़ी तोड़ लीजिए। तुलसी की लकड़ी सूखे स्वरूप में होती है और कभी भी तोड़ी जाती है, उसका कोई दोष नहीं है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो किसी भी दिन आप तुलसी की लकड़ी तोड़ लीजिए। और कब कब इसका आप कर सकते हैं, ध्यान रहे महादेव को तुलसी समर्पित नहीं की जाती। और तुलसी का चंदन बनाकर भी, जिसे हरि चंदन कहा जाता है, वह श्री नारायण को ही समर्पित किया जाता है। कभी भी महादेव को हरि चंदन अर्थात तुलसी की लकड़ी या तुलसी का चंदन समर्पित नहीं किया जा सकता। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यह दोषपूर्ण माना जाता है। तो तुलसी की लकड़ी को आप लाइए और किसी भी पत्थर पर जिस पर आप भगवान के लिए चंदन रोज घिसते हैं, उसमें आप सभी इस तरह की तुलसी की लकड़ी ला सकते हैं, तुलसी की जड़ ला सकते हैं, इच्छा आपकी है। बस 2 मिनट लगते हैं। इस तरह से तुलसी में आप किसी पत्थर पर गंगा जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, जय माँ तुलसी कहते हुए ओम तुलसी माताए नमो नमः इस तरह से कहते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी की इस तरह से हरी चंदन बना लीजिए। देख पा रहे होंगे कैसे एक चुटकी में हरी चंदन बन गया है। अब किसी भी पात्र में चाहे तो ऐसे ही आप इसे लगा सकते हैं, परंतु सबसे सुंदर रहेगा आप बाजार से मिलने वाला कोई भी चंदन ले लीजिए, पीला चंदन, लाल चंदन, और एक चुटकी उसमें हल्दी मिला लीजिए। हल्दी श्री नारायण को बहुत प्रिय है और उसमें इस तरह से अपना हरी चंदन मिक्स कर लीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से कोई भी पीला चंदन बाजार में मिलता है, हल्दी नहीं मिलाना चाहते कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें हरी चंदन घोलें और तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाएं और अपने श्री नारायण के किसी भी स्वरूप, लड्डू गोपाल हो या कोई सा भी स्वरूप हो, उसको आप सभी जो है अपनी मनोकामना कहकर आवश्यक रूप से तुलसी की लकड़ी का बना हुआ हरी चंदन समर्पित कीजिए। ऐसा करने से एक बार श्री नारायण अपने भक्त को गले जरूर लगाते हैं। और आप सभी अपने लिए भी इसी तरह से हरी चंदन आप बनाएं और अपने सौभाग्य में वृद्धि करें। यह कार्य आप कभी भी कर सकते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, यह सौभाग्य का दिन है और सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन अपने घर पर बनाएं और अपने सौभाग्य में वृद्धि करें। यह बहुत साधारण सरल काम है, परंतु इतना अद्भुत इसका लाभ मिलता है। जो भी भक्तजन इन दिनों सुन रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को, उन्होंने यह बात जरूर सुनी होगी कि तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बनाकर आप श्री नारायण का श्रृंगार कीजिए। तुलसी की लकड़ी का हवन करना, तुलसी की लकड़ी को अपने घर पर दीपक रूप में लगाना और हर स्वरूप में तुलसी की लकड़ी, तुलसी की जो माला है उसे गले में धारण करना सौभाग्य देता है, दुख दरिद्रता का अंत करता है। कभी भी किसी भी दिन, जिस दिन आपको लगे कि आज मैं श्री नारायण की सेवा पूजा करती हूँ, उसी दिन आप कर लीजिएगा। किस किस ने यह बात गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी और विशेष तौर पर शास्त्रों में पढ़ी है और प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं तो उनकी बात सुनी है, कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा। कैसा लगा वीडियो, जरा सा भी उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है तो राधे राधे कमेंट्स में लिखना ना भूले। आप भी इसे धारण कर सकते हैं अपने मस्तक पर, अपने बच्चों को धारण करवा सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है, 1 रुपया खर्च नहीं होना। अपने हाथ से जो बनी हुई वस्तु है उसका सुख ही अलग है। हर हर महादेव।